गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं जफर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है मेजर गौरव आर्या ऑन कन्हैया लाल। तो इसकी वीडियो खैर हमने मेजर साहब की कल भी इस टॉपिक पे बनाई थी, लेकिन इस वीडियो में उन्होंने और भी काफ़ी एक्सप्लेन किया है। तो सबसे पहले वीडियो देखते हैं और बाद में देते रिव्यू। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय के साथ जरूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। सोशल मीडिया पे बड़ा सेलिब्रेशन हो रहा था कि दिखा दिया, देखा, कर दिया, जो आवाज़ उठाएगा। तो जो भी लिख रहे हैं ना सोशल मीडिया पे, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, आप जानते नहीं ये बात कितने खौफनाक मोड़ पे चली गई है और ये ऐसी खौफनाक मोड़ पे घुसेगी जाके कि उस समय आपको विक्टिम कार्ड भी प्ले नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि अचानक होगा और बहुत सारा होगा एंड यू विल नॉट हैव द अपॉर्चुनिटी टू प्ले द विक्टिम कार्ड। अगर आप ये कहते हैं कि कमलेश तिवारी ने गलत करा है, फिर आप सेम ब्रेथ में ये नहीं कह सकते कि जिसने उसकी गर्दन काटी थी उसने सही करा है। अगर आप कातिल के साथ खड़े हैं, आप उसको लीगल हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं, आप उसको मनी प्रोवाइड कर रहे हैं, आप कोर्ट में जाके उसका केस लड़ रहे हैं, तो देन देयर इज समथिंग वेरी वेरी रॉन्ग इन योर आइडियोलॉजी। आपकी आइडियोलॉजी में कुछ तो गड़बड़ है बॉस। ऐसा कोई कमेंट नहीं करना चाहता वैभव जो कि कंट्रोवर्शियल हो जाए। नोएडा में, हम नोएडा में रहते हैं, आप नोएडा में रहते हैं, नोएडा में 10-12 साल के अंदर, ठीक है, जो यहाँ पे लोकल एमएलए होगा ना, वो बांग्लादेशी होगा। 10-12 साल के अंदर कर लो जो कर सकते हो। वो बांग्लादेशी मूल का होगा, वो झूठ बोलेगा कि मेरा नाम सुदीप्तो दास है और मैं मालदा का रहने वाला हूँ। लेकिन जो लोग इसको सैंक्टिफाई करते हैं, जो लोग कहते हैं कि नहीं 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 ऐसा नहीं वैसा ठीक है, सड़क पे जो रैलियां निकालते हैं सरतन से जुदा, भाई यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मर्डर। आप उदयपुर का जो कत्ल हुआ है, आप उसके रिस्पॉन्सिबल हैं। आप कहेंगे कि मैं शिव जी के बारे में अभद्र बातें करूंगा, मैं महादेव को गाली दूंगा, मैं दुर्गा माँ पार्वती माँ को गालियां दूंगा, क्योंकि भारत का संविधान मुझे अधिकार देता है गालियां देने का। ठीक हो गया। आप अगर वापस जवाब देंगे तो सर तन से जुदा। दिस इज द फेस ऑफ इंडियन सेक्युलरिज्म टुडे, दिस इज द फेस ऑफ इंडियन लॉ टुडे, व्हिच इज अलाउइंग दीज थिंग्स टू हैपन। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं डिफेंसिव ऑफेंस। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। वैभव, जो ये कन्हैया लाल जी के साथ हुआ उदयपुर में, जो उनका गला काट दिया गया, 2 लोग गए थे गला काटने, टेलर थे वो। पहले तो डिफेंसिव ऑफेंस की पूरी टीम की तरफ से उनके परिवार को हार्टफेल्ट कंडोलेंसेस। ये बहुत गलत हुआ और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इसके जिम्मेदार कौन हैं। हम कई चीज़ कह सकते हैं कि वो 2 थे जो गए थे, टेररिस्ट एक्ट था, पुलिस भी एंगल एक्सप्लोर कर रही है, एनआईए अब बीच में पड़ गई है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, कुछ लोग कह रहे हैं पाकिस्तान से सुराग मिलते हैं, अलग अलग बातें कर रहे हैं। मोडस ऑपरेंडी जो है वो तो इस्लामिक स्टेट दाइश का है, वो तो अलकायदा का है। तो दैट मच इज क्लियर कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी से, क्योंकि वो टिपिकल तरीका जिससे करा है वो दाइश का है, वो अलकायदा का है, वो आम आदमी ऐसे नहीं सीख सकता। तो किसने इनको सिखाया, इनके तार कहाँ से जुड़ते हैं, अभी कुछ दिनों में सामने अपने आप दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जब नुपुर शर्मा का केस हुआ था वैभव, तो काफ़ी लोगों ने, जो सड़क पे आए थे लोग, और जिन लोगों ने इसको नारे उठाए थे, ये गुस्ताख रसूल की एक सरतन से जुदा, नारे उठाए थे ना, दीज पीपल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मर्डर ऑफ कन्हैया लाल जी। कन्हैया लाल जी के खूनी ये लोग हैं। जिन्होंने गर्दन काटी वो तो औजार हैं, वो तो औजार हैं। वो लोग देखिए, एक कत्ल करता है और एक कत्ल करवाता है, और मेरे हिसाब से जो कत्ल करवाता है वो ज़्यादा बड़ा गुनहगार है, और गुनहगार ये लोग हैं जिन्होंने इस चीज़ को बिल्कुल मेन स्ट्रीम कर दिया कि हाँ ठीक है, आप मार दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। तो मैंने पिछले वीडियो में भी यही बात बोली थी कि यार इससे होगा क्या। देखो, इट्स वेरी सैड, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, बट इससे होगा क्या वैभव, एंड दिस इज अ कॉज ऑफ कंसर्न फॉर ऑल ऑफ अस इन इंडिया। क्यों किसी को इतना दीवार से लगा रहे हो कि वो धक्का दे वापस? समझ रहे मेरी बात? क्यों किसी को इतना मजबूर कर रहे हो कि धक्का दे वापस? अब देखिएगा, रेडिकलाइजेशन हो गया, एक इंसान का गला काट दिया, ठीक है, चलो, ये अब वो इंसान वापस तो आएगा नहीं,
जो लोगों ने महादेव को गाली दी है, जो लोग भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में शिवलिंग ढूंढ रहे हैं, एमएस हुसैन बहुत बड़े पेंटर जिन्होंने देवी देवताओं की नंगी तस्वीरें बनाई, और भी कई ऐसे लोग हैं। अगर देखिए, आई टू हैव अ राइट टू गेट ऑफेंडेड। बुरा मुझे भी लग सकता है ना, ऐसा तो नहीं बुरा सिर्फ आपको लग सकता है, बुरा मुझे भी लग सकता है, ठीक है। एंड व्हाट हैपन्स इफ समबडी फ्रॉम द मेजॉरिटी कम्युनिटी गोज रोग? समबडी गोज रोग, या है ना, कल किसी ने फैसला कर दिया कि नहीं साहब बुरा मुझे भी लगा है, और मैं डेमोक्रेसी में होते हुए एहतजाज नहीं करूंगा, मैं डेमोक्रेसी में होते हुए प्रोटेस्ट नहीं करूंगा, मैं लीगल रिकोर्स जिसको कहते हैं उसका इस्तेमाल नहीं करूंगा। मैं भी वही काम करूंगा जो इन दोनों ने करा था, सर तन से जुदा। मैं कर दूंगा ऐसा। मतलब मैं अपनी तरफ नहीं बोल रहा, मैं कह रहा हूं कोई भी देश में। फिर ये चीज हमें कहां पे ले जा रही है, ये सोचने का विषय है, क्योंकि हम उस डायरेक्शन में जा रहे हैं, एंड दिस इज नॉट गुड फॉर द कंट्री। मैं अक्सर ये बात कहता हूं कि यार उदयपुर के बाद दिस इज अ वाटरशेड मूवमेंट, और ये हमें समझना पड़ेगा। उदयपुर ये ऐसी खबर नहीं है कि कल आई परसों चली गई, ये बहुत एक गलत चीज हो गई है। इसका वीडियो बनाना और इसको सोशल मीडिया पे डालना और ये सोचना कि भाई हम तो बुलेट प्रूफ हैं, ठीक है यार। बात यह है ना कि टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, और ये बात मैं नहीं कह रहा, मैं लोगों को भड़का नहीं रहा, मैं तो शांति की अपील कर रहा हूं। बस मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि क्यों किसी को इतना धक्का देना, और अब वो धक्का दे चुके हैं। एक तो हम सवाल पूछ रहे थे ना कि क्यों धक्का देना, अब वो धक्का दे चुके हैं। अब इसके बाद पता नहीं यार, मुझे नहीं पता वैभव, कितनी लड़कियां उदयपुर में, राजस्थान में कितनी लड़कियां जाके दुर्गा वाहिनी ज्वाइन करेंगी, कितने लड़के बजरंग दल ज्वाइन करेंगे, मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है, पर ये होगा बिकॉज इट इज ह्यूमन साइकोलॉजी दैट इन टाइम्स ऑफ स्ट्रेस यू वांट टू आर्म योरसेल्फ, यू वांट टू डिफेंड योरसेल्फ। ये बात सच है, और ये होगा, और ये देश के लिए अच्छा नहीं है। मैं ओवैसी साहब का बयान सुन रहा था, असदुद्दीन ओवैसी साहब का बयान। वो कह रहे थे कि रेडिकलाइजेशन है, लेकिन दोनों तरफ है। ये बड़ी उड़ी उड़ी सी बात करी थी, जैसे कि लोग ओसामा बिन लादेन के लिए कहते हैं ना कि ओसामा खराब था मगर उसको मजबूर करा गया। ओसामा बिन लादेन ठीक है, उसने 3000 लोग मार दिए, लेकिन 3000 लोग मार दिए, लेकिन मतलब व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? लेकिन ऐसा है, लोग इसको कवरिंग फायर दे रहे हैं, इंटेलेक्चुअल कवरिंग फायर दे रहे हैं। मैंने ओवैसी साहब का बयान देखा एंड आई वाज वेरी शॉक्ड। सिंपल सी बात है कि कन्हैया लाल जी की डेथ हुई है, उनका मर्डर हुआ है, उनका असैसिनेशन हुआ है, उनको बहुत बुरी तरीके से मारा गया है, निर्मम हत्या हुई है। उसको अनएक्विवोकली कंडेम करने की जरूरत है, और खासतौर से जो मुस्लिम लीडरशिप है देश की, उसको कंडेम करने की जरूरत है। शाही इमाम का एक बयान आया था अभी, तो शाही इमाम ने तो साफ तौर से बोल दिया है कि यह गलत है, और बिल्कुल गलत है। शाही इमाम ने कोई इफ और बट वाली बात ही नहीं करी। शाही इमाम ने यह नहीं बोला कि मगर ऐसा, लेकिन शाही इमाम इज नॉट अ मास पॉलिटिकल लीडर। वो तो शाही इमाम है जामा मस्जिद दिल्ली के, उनकी वो फॉलोइंग नहीं है जो ओवैसी की है। ये सब जो मुस्लिम लीडर्स हैं, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनको बोलना चाहिए। और खुद ओवैसी का भाई देखिए ना, ओवैसी के भाई ने क्या क्या बयान दिए हैं। अब मैं ओवैसी साहब से डिफेंसिव ऑफेंस के माध्यम से एक बात पूछना चाहता हूं कि सर आप मुझे बात बताइए, ठीक है गुस्ताख रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा। मैं भी कहता हूं हाँ। अब आप बताइए आपके भाई के लिए क्या सजा होनी चाहिए? जो महादेव की मजाक उड़ाए, जो हमारे देवी देवताओं को गाली दे, उसकी क्या सजा होनी चाहिए? जरा एक बार हमें भी समझा दीजिए, हम भी समझना चाहते हैं आपसे। आप लीडर हैं, बहुत बड़े लीडर हैं, रोज टीवी में 4 बार हम आपकी शक्ल देखते हैं। ये मेरा ओवैसी साहब से सवाल है कि साहब आपका जो भाई है छोटा अकबरुद्दीन, उसके लिए कौन सी सजा होनी चाहिए? उसके वीडियोस पढ़े मेरे पास, मैंने ट्वीट करे उसके वीडियोस। उसकी क्या सजा होनी चाहिए? हर वो मौलाना मौलवी जो टेलीविजन पे आके गालियां देता है, नुपुर शर्मा तो याद रह गई कि नुपुर शर्मा ने बहुत गलत करा साहब, बहुत गलत करा नुपुर शर्मा ने। चलो आपको नुपुर शर्मा की याद रह गई, गुड फॉर यू। उसके पहले जिन लोगों ने गाली दी थी उनके लिए क्या सजा है? जरा मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं सबसे। और वो सजा अगर कल कोई हिंदू भड़क के बोले कि नहीं मैं संविधान में नहीं मानता, मेरा विश्वास नहीं है संविधान में, लॉ एंड ऑर्डर में, मेरे महादेव आराध्य देव हैं और मैंने सोच लिया है कि मुझे इसके बारे में कुछ करना है। रेडिकल लोगों की कमी कहीं नहीं होती है। देयर आर इनफ एंड मोर रेडिकल्स इन दिस कंट्री।
एंड इन एनी कंट्री इन द वर्ल्ड। अमेरिका में रेडिकल्स हैं यार बहुत सारे, इंडिया में भी है। ये चीज़ कहाँ जाके रुकेगी? तो मैं देख रहा था कुछ सोशल मीडिया पे बड़ा सेलिब्रेशन हो रहा था कि दिखा दिया, देखा, कर दिया, जो आवाज़ उठाएगा। तो जो भी लिख रहे हैं ना सोशल मीडिया पे, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, आप जानते नहीं ये बात कितने खौफनाक मोड़ पे चली गई है अभी, और ये ऐसी खौफनाक मोड़ पे घुसेगी जाके कि उस समय आपको विक्टिम कार्ड भी प्ले नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि अचानक होगा और बहुत सारा होगा, एंड यू विल नॉट हैव द अपॉर्चुनिटी टू प्ले द विक्टिम कार्ड, क्योंकि ये चीज़ हाथ से निकल चुकी है। मैं कहता हूँ ये बड़ा वाटरशेड मूवमेंट है। हम जो कह रहे हैं कि इस साल का, पिछले 5 साल का, दिस प्रॉपर बी हेडिंग, इट्स अ वाटरशेड मूवमेंट। और इससे मैं आपको बता रहा हूँ द कंप्लीट पॉलिटिकल सिनेरियो ऑफ राजस्थान, पॉलिटिकल सिनेरियो ऑफ इंडिया, पूरे भारतवर्ष के, राजस्थान तो उदयपुर में हुआ है, उदयपुर राजस्थान में इसलिए बोल रहा हूँ, पूरा पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इंडिया इससे एक जो हार्डलाइन अप्रोच है, राइट? हम तो चाहते हैं कि सब लोग प्यार मोहब्बत में रहें, और आई थिंक डिफेंसिव ऑफेंस ने कभी ऐसा नहीं बोला किसी के खिलाफ ऐसा। हम तो बेसिकली वी फोकस ऑन पाकिस्तान एंड चाइना। हम तो धर्म वरम की बात करते नहीं, क्योंकि हमारा काम नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है यार, मुझे लगता है कि चीज़ें बिगड़ चुकी हैं, बिगड़ जाएंगी, दीवार से लगाओगे तब कोई करेगा। आई थिंक दैट शिप हैज सेल्ड, एंड लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट, दैट शिप हैज सेल्ड यार। अब जो भी जाएगा ना, इट विल गो साउथ फ्रॉम हियर। वैभव, ये जमीयत उलेमा हिंद, जब कमलेश तिवारी का मर्डर हुआ था, जब उसकी गर्दन रेदी गई थी, तो इन्होंने सेलिब्रेट करा बड़ा, और ये उनके साथ खड़े थे जिन्होंने गर्दन काटी थी। ये कहते हैं कमलेश तिवारी ने गलत किया। चलो, कमलेश तिवारी ने गलत किया, लेकिन ये कौन सी बात है कि जिसने उसकी गर्दन काटी, जिसने उसकी गर्दन उतारी, उसने सही किया? आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं। उदयपुर में जो हुआ, आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, कोई बात नहीं। तीसरी जगह एक और हिंदू की गर्दन उतारी जाएगी, आप सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है, ऑल राइट, कोई बात नहीं। चौथी जगह किसकी गर्दन उतारी जाएगी हमें नहीं पता। हो सकता है वो हिंदू ना हो सकता है वो हिंदू ना हो। मैं एक्चुअली वैभव, मैं आपको बता रहा हूं, मैं दिल से सेक्युलरिज्म को मानता हूं। एवरीबडी शुड बी ट्रीटेड इक्वली इन दिस कंट्री। सबको बराबर हमें ट्रीट करना है, ठीक है? आप अपीज करके बराबरी जाहिर नहीं कर सकते। अगर आप ये कहते हैं कि कमलेश तिवारी ने गलत करा है, फिर आप सेम ब्रेथ में ये नहीं कह सकते कि जिसने उसकी गर्दन काटी थी उसने सही करा है। अगर आप कातिल के साथ खड़े हैं, आप उसको लीगल हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं, आप उसको मनी प्रोवाइड कर रहे हैं, आप कोर्ट में जाके उसका केस लड़ रहे हैं, तो देन देयर इज समथिंग वेरी वेरी रॉन्ग इन योर आइडियोलॉजी। आपकी आइडियोलॉजी में कुछ तो गड़बड़ है बॉस। और मैं वही कह रहा हूं, द रिजल्ट ऑफ वायलेंस इज ऑलवेज मोर वायलेंस। और जब दूसरी पार्टी वायलेंस करती, कोई भी हो, हिंदू हो मुसलमान हो, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि हिंदू करे मुसलमान करे, जो भी वायलेंस करता है ना वो डिस्प्रोपोर्शनेट करता है। दिस इज ह्यूमन नेचर, कि मैं इतना मार दूं कि आदमी सुन हो जाए, उठ ही ना पाए। दैट इज ऑलवेज द एम। इट हैपेंस इन वॉर, इट हैपेंस इन द मिलिट्री डोमेन ऑल्सो, इट हैपेंस एवरीवेयर। दिस इज बेसिक ह्यूमन नेचर, डिस्प्रोपोर्शनेट फोर्स। मुझे उस दिन से बड़ा डर लग रहा है वैभव, क्योंकि हम सब हिंदुस्तान से प्यार करते हैं, हम चाहते हैं यहाँ पे अमन रहे, चैन रहे, शांति रहे। पर अगर कोई भी गर्दन काटने वालों के साथ में खड़ा रहेगा, मैं बताता हूँ होगा क्या वैभव। क्योंकि मैं लोगों के बीच में रहता हूँ, मैं लोगों से मिलता हूँ, हर रोज़ मेरी मीटिंग्स होती हैं, मैं आम लोगों के बीच में भी रहता हूँ, मैं माइंडसेट समझता हूँ लोगों का। मैं अग्री करूँ ना करूँ, मेरे अग्रीमेंट या डिसएग्रीमेंट से कुछ ज़ीरो फर्क पड़ता है। लेकिन यार मैं कभी कभी ऐसा सोचता हूँ ना कि आम लोगों की पल्स क्या है, आम लोगों की पल्स क्या है। अगर कल कोई ये कह दे कि हम इकट्ठा कर रहे हैं पैसे 10 करोड़, ठीक है, कुछ हिंदू सेठ इकट्ठा हो जाए, कहें जी हम इकट्ठा कर रहे हैं पैसे, हम 10 करोड़ देंगे, इस फलाने की गर्दन उतार के आओ, ये मुल्क कहां जाएगा फिर? डू वी वांट दैट काइंड ऑफ कंट्री? वी डोंट वांट दैट काइंड ऑफ कंट्री। हम ऐसा मुल्क नहीं चाहते जहां पे रिस्पॉन्स हो डिस्प्रोपोर्शनेट हो। हम चाहते ही नहीं ऐसा मुल्क। हम चाहते हैं जहां पे लोग अमन से बात करें। लेकिन ये चीज़ इतना ज़्यादा धक्का दिया जा रहा है कि दिस इज़ नॉट ओके यार।
वैभव, और ये ना, ये कोई संभाल नहीं पाएगा। मुझे नहीं लगता पुलिस, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ये चीज़ संभाल पाएगी या फिर पैरामिलिट्री फोर्सेस संभाल पाएंगे। ये चीज़ इतनी हाथ से निकलेगी, इतनी हाथ से निकलेगी। समाज में तो ऐसी ऐसी चीज़ें होना शुरू हो गई हैं भारत में अभी कि मुझे डर लगता है। मैं ऐसा कोई कमेंट नहीं करना चाहता वैभव जो कि कंट्रोवर्शियल हो जाए। नोएडा में, हम नोएडा में रहते हैं, आप नोएडा में रहते हैं, नोएडा में 10-12 साल के अंदर, ठीक है, जो यहाँ पे लोकल एमएलए होगा ना, वो बांग्लादेशी होगा। 10-12 साल के अंदर कर लो जो कर सकते हो। वो बांग्लादेशी मूल का होगा, वो झूठ बोलेगा कि मेरा नाम सुदित्य दास है और मैं मालदा का रहने वाला हूँ, क्योंकि जितने भी यहाँ पे जिस भी बांग्लादेशी से पूछो वो कहता नहीं मैं वेस्ट बंगाल का हूँ, मैं मालदा का रहने वाला हूँ। पता नहीं मालदा की पॉपुलेशन कितनी है। मालदा मस्ट बी द मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, और जो भी डिस्ट्रिक्ट है, तालुका, आई डोंट नो व्हाट इट इज, बट आई थिंक इट मस्ट बी द मोस्ट पॉपुलेटेड प्लेस इन द कंट्री, बिकॉज एवरीबडी सीम्स टू बी फ्रॉम मालदा। एंड आप देखिएगा यहाँ पे ये सब चीज़ें हो रही हैं। परेशानी क्या है वैभव कि जब हम वेल मीनिंग सिटीजन जो है ना, जो बराबरी की बात करते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, हम कितनी भी तल्ख बातें करें, हम कितनी भी जिसको कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग बातें करें, इट इज़ नेवर टुवर्ड्स आवर ओन पीपल, इट्स ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स एन एक्सटर्नल एनिमी। हम पाकिस्तानी फौज के बारे में बात कर लेंगे, हम चाइनीज आर्मी के। हाँ जी गाइस, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे, तो मेजर साहब कल भी हमने इनकी वीडियो बनाई थी, तो इन्होंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया था इस टॉपिक को या इस चीज़ को, जो भी इशू चल रहा है ना। तो इन्होंने आज भी वही बातें हमारे सामने रखी हैं, और इन्होंने बिल्कुल हमें ये चीज़ बताई है कि हमें इस चीज़ से भाई डरना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ कोई आम सी चीज़ नहीं है कि मतलब कि आप कत्ल हो गया या कुछ भी हो गया तो हमेशा उसको दाद दे रहे हैं लोग कि तुमने अच्छा किया, हम तुम्हारी सपोर्ट में खड़े हैं, आप उसके पीछे हैं। ये काफ़ी मतलब की बातें हो रही हैं, लेकिन ये चीज़ें सपोर्ट करने वाली नहीं है। उधर कर्फ्यू लगा हुआ है, आई थिंक इंटरनेट भी बंद है और पुलिस भी काफ़ी उन्होंने तैनात की हुई है। एक खौफनाक माहौल सा बना हुआ है, लेकिन देखते हैं अब क्या होता है, क्योंकि देखा जाए तो अब हिंदू का वो कन्हैया कुमार एक हिंदू ही है ना, वो भी मरा है, तो भाई ज़ाहिर बात उन्होंने भी एहतजाज भी करना है, और जो कुछ भी हुआ उन्होंने इसकी काफ़ी मजम्मत भी करनी है और बहुत गुस्से से करेंगे। लेकिन पिछली वीडियो में मेजर साहब ने बताया था कि इसके नताइज हैं वो बहुत संगीन होंगे, और जो बोलते हैं कि ऐसा उसने अच्छा कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, वो भी लोग अब बेचैन तो हैं, लेकिन इसका रिजल्ट बहुत गलत होगा। गलत इसीलिए होना, हाँ बोलिए। तो वो तो यही भाई बता रहे हैं कि इसका रिजल्ट इसलिए गलत होगा क्योंकि आपको पता है कि एक हिंदू का हुआ है, तो वहाँ पर अब मुस्लिम जो हैं वो उनकी ज़्यादा से ज़्यादा 22-23 करोड़ आबादी है, और बाकी जो हिंदू हैं, अब अगर वो इधर से निकलेंगे, देखें ना कि ये चीज़ हम यहाँ पर इस चीज़ को देखते हैं कि अगर वो कर रहे हैं तो वो ठीक है, अगर ये कर रहे हैं तो ये गलत है, ये बात वो बता रहे हैं। इसीलिए आप दोनों चीज़ों को या दोनों साइड को अगर इक्वल रख कर लेकर चलेंगे तो तब आप इस जगह पर कामयाब होंगे, वगरना कुछ भी नहीं भाई हो सकता। ये जो आप सोच रहे हैं कि भाई हम वो कर रहे हैं तो वो गलत कर रहे हैं, हम कर रहे हैं तो भाई हम ठीक कर रहे हैं, हम ठीक हैं, जो कुछ है हमारा ठीक है भाई, ये गलत चीज़ है। उनका भी धर्म है भाई, असल में जो मर्जी जो भी आप कहते रहे ना, आप जिस मर्जी बात पे आ जाएं, एक्शन का जो रिएक्शन है ना वो ज़रूर होता है। जो मर्जी कर लें, आप पहले वाला वाक़या देख लें, उसमें भी क्या हुआ है, वो जो कल मेजर साहब जिसकी वीडियो दिखा रहे थे कि उसने सबसे पहले जो है ना उसने काम शुरू किया, और ऊपर से जो नुपुर शर्मा वाला रिएक्शन था, एक्शन उसने लिया, ऊपर से रिएक्शन उसको आया, और उसमें आगे जो है ना जिस तरह भी आप चीज़ को लेके चले जाएं वो एक अलग मैटर है, लेकिन ये कि एक्शन का रिएक्शन आता है। अगर अब ये वाक़या हुआ है तो भाई इसके लिए जिस तरह आज मैंने ऑब्ज़र्व किया है, पूरी न्यूज़ देखी हैं या कमेंट्स देखे हैं लड़कों के जो हमारे साथ अटैच हैं, वो बिल्कुल जो है ना वो मामला ख़राबी की तरफ जा सकता है। लेकिन फिर भी आज आके ज़्यादा जो है ना मैं यही कहता हूँ कि उनका अगर तरबियत के लिहाज से देखा जाए या उनको एक रिलीजन, हर किसी का प्यारा, हर रिलीजन में तरबियत दी जाती है, सब कुछ सिखाया जाता है, हमारे में भी है, लेकिन यह है कि हमारा जो है ना वो थोड़ा सा किसी और तरीके से या और साइड पे निकल गया, लोग जो है ना उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो थोड़ी सी गलत हो गई है,
वो किस तरह गलत हो गई है कि जिस तरह के एक्ट आप देख लें कि चलते आ रहे हैं, और उसमें ज़ाहिर बात है फिर लोगों का एक माइंड सेट बन जाता है कि भाई ये सही, यही सब कुछ है, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन अब मैं हूँ या आप हैं, आप इस चीज़ को जो है ना देखें तो रियलिटी का उसके साथ कोई तल्लक इतना नहीं है। अब उसने जो किया है, हम तो अभी भी कह रहे हैं कि वो उन्होंने एक जानवरों वाला काम किया है। तो अब अगर दूसरी साइड पे आना तो फिर भाई वो जो एक विक्टिम कार्ड है ना वो फिर नहीं होना चाहिए। और उसमें सबसे ज़्यादा जो है ना वो तकलीफ़ जिनको पहले हुई थी, अब वो पता नहीं क्यों इस चीज़ के ऊपर खामोश हैं, जिसको हम OIC बोलते हैं, 57 ममालिक की वो एक गठजोड़ है। तो क्या आप उसको नज़र नहीं आया कि उन्होंने एक जो है ना वो एक गलत काम किया? कम अज़ कम हम उसके ऊपर कुछ कोई स्टेटमेंट इशू कर दे के तक चलो कुछ तो हौसला हो जाए कि ये भाई ये ऐसे लोग हैं जो गलत चीज़ के जो है ना वो गलत चीज़ पर भी बोलते हैं, तो उसके ऊपर कम अज़ कम कोई स्टेटमेंट तो जारी होनी चाहिए ना। लेकिन कोई नहीं, आपके सामने ही है। तो मेरे भाई अगर इस तरह के मामले वो बिल्कुल मेजर साहब आज वो एक आईना जो है ना समझ लें कि एक आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आप मामला जो है ना वो ख़राब भी हो सकता है और उसको रोका भी जा सकता है। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि यहाँ तक वो अभी भी वो लोग जो है ना अभी भी वो अपने जो है ना वो इंसाफ के निज़ाम के ऊपर उनको अभी भी यकीन है। हम जिस बात में कह रहे कि इनको लटका दो, ये कर दो, वो कर दो, वहाँ पे भी बहुत से लोग हैं, इंटरव्यूज़ आज मैं देख रहा था, वो भी यही कहते हैं कि इन्होंने बहुत देर कर दी इनको लटकाने में, तो इनको लटकाना चाहिए, ये कर देने, उधर सड़क के ऊपर फांसी देनी चाहिए, ये कर देना, वो कर देना। लेकिन फिर भी ज़्यादा लोग जो है ना वो यही कहते हैं, वो अपने इंसाफ के जो अपनी अदालतें हैं, जो उनके कोर्ट्स हैं, उनके ऊपर उनको अभी भी यकीन है कि ये इस मामले इस तरीके से चले तो ये मुल्क के लिए बेहतर होगा, लोगों का अपने मुल्क के ऊपर जो है ना वो एतमाद बढ़ेगा। तो अगर वो चाहें तो उनके लिए कोई मसला है, एक रात में सब कुछ वो है ना ठीक कर सकते हैं। आपके सामने ही आपको पता है कि नहीं 2002 का वाक़या जो ट्रेन वाला वाक़या हुआ है गुजरात में, वो थोड़ा सा एक ट्रेलर था, तो उस वक्त सभी की चीखें निकल गई थी। तो अगर वो दोबारा क्या रिपीट नहीं कर सकते? वो भी कर सकते हैं भाई। लिहाजा इनको अपने जो है ना वो हर चीज़ अपने कंट्रोल में रखनी चाहिए, बजाय इसके कि आप उस मुल्क के शहरी हैं, आपकी वजह से जो है ना वो मुल्क का जो है ना वो नाम बदनाम कह लें या आप कह लें कि ख़राब होता है। एक तरफ वो कोशिश कर रहे हैं दिन ब दिन अपने आप को जो है ना वो बेहतर करने के लिए, वो दिन रात जो है ना वो मरे जा रहे हैं, अपने प्रोग्रेस के ऊपर जो है ना वो अपना एक इमेज बना रहे हैं, और दूसरी तरफ आप उस मुल्क में बैठ के जो है ना अपने मुल्क के लिए जो है ना इस हद तक जो है ना वो कर रहे हैं। तो लिहाजा कोशिश करनी चाहिए जो है ना उनको बजाय सपोर्ट करने के उनको जो है ना वो एक आप इंसानों की कैटेगरी में ना लेके आए कि उनको कहें कि ये इंसान ही नहीं। बिल्कुल भाई, उनका जो है ना वो पीछा छोड़ दे, वो अपना खुद भुगते जो उन्होंने एक्ट किया है। तो उम्मीद करते हैं कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय के साथ ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।